केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और बुलडोजर बाबा की सरकार में गरीबों को कतई छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो भूमाफिया हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है, बैनामा है, नगर निगम में दाखिल खारिज है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो होशियार हो जाइए, क्योंकि योगी की सरकार है। भवन बुलडोजर से ढहाया भी जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। विस्तार से मामला हम आपको बता दें। जब से नगर निगम घोषित हुआ है, जब से जमीनों के ऊपर भूमाफियाओं की बाढ़ सी आ गई है, और इसके रहते जो बेचारे भले लोग हैं, जिनके पास कागज हैं, जो पुश्तैनी, जिनके पास विरासत दर विरासत मिलती चली आ रही है, जब अपनी भूमि पर वो बनाते हैं तो अमूमन पास पड़ोस के लोग नगर निगम में या जिला अधिकारी को या पोर्टल पर एक सूचना देते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। लेकिन नगर निगम की जब टीम आती है अभिलेखों के साथ में, जब वो निरीक्षण करती है और ये कहती है पीड़ित से कि आप अपने कागज दिखाइए, और इसी बीच पीड़ित परिवार जब कागज दिखाता है, बरसा बरस का बैनामा और इसके साथ साथ नगर निगम में जो दाखिल खारिज है वो भी दिखाता है, तो नगर निगम की टीम, सरकारी विभाग के लोग उसको कतई छेड़ते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। कहते निसंकोच ये भूमि, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर 1 इंच या 1 मीटर या 1 फीट आपने सरकारी जमीन को दबाया तो जेल जा सकता है वो इंसान कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा। बीते दिन आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र का चर्चित मामला था, जहां पर पीड़ित परिवार अपने अभिलेखों के साथ बाउंड्री वाल खींच रहा था। इसी बीच मोहल्ले के कुछ शरारती तत्वों ने झूठा प्रार्थना पत्र दे दिया, जिससे नगर निगम की टीम आई और निर्माण रुकवा दिया। लेकिन इसी बीच नगर निगम की टीम ने अभिलेख मांगे। जब पीड़ित परिवार ने सारे अभिलेख दिए, बैनामा दिया, दाखिल खारिज दिया, विरासत दर विरासत के सारे प्रमाण दिए, दोबारा टीम आई नगर निगम की, और आने के बाद में उसने क्षेत्र में विस्तार से फीता डाला। फीता डालकर यह पता किया कि सरकारी जमीन कितनी है, और जितनी भी सरकारी जमीन निकली उसने अभिलेखों में दर्ज किया, और उसके साथ साथ निरीक्षण भी किया, और उसके साथ में विवादित भूमि को देखा और अभिलेखों को देखा, और देखने के बाद हरी झंडी दे दी कि ये आपकी विरासत की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकारी अभिलेख सन 1800 से लेके 1900 से लेके जो चीज विरासतन में मिलती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलेख उसके परिवर्तन होते जाते हैं। इस लिहाज से नगर निगम में अगर आपका दाखिल खारिज मौजूद है, बरसा बरस का नया दाखिल खारिज नहीं, बरसा बरस का अगर आपका दाखिल खारिज मौजूद है, आपके स्वामित्व का, आपके परिवार का, आपके पुरखों का दाखिल खारिज अगर मौजूद है और इसके साथ साथ बैनामा भी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि योगी की सरकार है। नाजायज सताया नहीं जाएगा, लेकिन जायज अगर आपने सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया तो योगी की सरकार है, छोड़ा नहीं जाएगा, बुलडोजर भी चलेगा। बाखूबी आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। निरीक्षण करती हुई वो टीम नगर निगम के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी दल बल के साथ आए और निरीक्षण किया, और ये देखा कि सरकारी भूमि कितनी हमारी कागजों से मिल रही है या नहीं। आने के बाद में उस भूमि पर भी गए जहां पर शिकायत थी, उसके अभिलेखों को देखा, और देखने के बाद कुल मिला के सरकारी विभाग ने पुष्टि कर दी कि हमको प्राइवेट जगह चाहिए नहीं, लेकिन सरकारी जगह पर जिसने भी अतिक्रमण के साथ साथ अवैध कब्जा करने की कोशिश की, धारा 420, 467 और 468 के साथ राजस्व अधिनियम के तहत सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज होके जेल भेजा जाएगा, और इसके साथ साथ फिर आ जाएगा योगी का बुलडोजर उस भूमि को ढहाने के लिए जो आपने अवैध रूप से कब्जा करी है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। और इसके अलावा अगर आपकी भूमि अपनी है जिसके
कागज हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं और विरासत दर विरासत चलती चली आ रही है, नगर निगम के साथ साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज है, सरकारी रिकॉर्डों में आपकी भूमि का अभिलेख दर्ज है, तो आपको छेड़ा नहीं जाएगा। और अगर आपने सरकारी भूमि पर कब्जा किया तो आपको बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाएगा। नंबर जल्दी आ जाएगा इसका नंबर इसको प्लस कर लो 80 से इधर को भी निकाल लेना। हाँ इससे ऐसे डालना। हाँ नोट कर लो इसको अलग से नोट ले लो। ये रास्ता है। हाँ भाई बाइक करनी चलेगी ना। हाँ पहले मिला लो पहले 150 If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.